जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। मेरे महाराज जब कृपा करते हैं तो वो बहुत ही सबसे कहते हैं कि अनोखी होती है और उनकी लीला हम नहीं समझ सकते। लेकिन जो भी है, जैसे भी महाराज बख्श देते हैं हमारे गुरुजी साहिब, वो अलग ही ब्लेसिंग्स होती हैं। उनको हम कभी अपने इस छोटी सी बुद्धि से तो नहीं जान सकते, क्योंकि उनकी कृपा बहुत बड़ी है। शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जैसे कभी कभी गुरु महाराज हमारे मन में भाव डाल देते हैं ना। सपोज कीजिए हमें बड़े मंदिर जाना है दर्शन के लिए, और मन में ये आ रहा है कि जिस बस में हम जाते हैं या जैसे भी जाते हैं वहां पर कुछ हम संगत के लिए लेकर जाएं, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो वहां इतना कुछ प्रसाद गुरु महाराज की कृपा से मिलता रहता है खाने के लिए, तो मन में आता है कि हम भी कुछ लेकर जाएं। और यही जो भाव आ जाता है ना, फिर पहले तो एक दो बार मन किया कि चलो लेकर चलते हैं, फिर गुरुजी ने ऐसा मन में डाल दिया कि नहीं, बाहर से नहीं लेना, घर से बनाकर कुछ लेकर जाओ। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने मन में, ऐसा कहते ना, इतना डाल दिया कि ऐसा हुआ कि जैसे 2 दिन पहले सोच रही थी किचन में कि क्या करूं क्या करूं, तभी पता नहीं क्या हुआ, जितने गोले रखे थे वो निकाले, कसे, फिर मन में आया कि इसकी मिठाई बनाकर लेकर जाते हैं। तो वो मुझे कुछ आता नहीं था, तो गुरु महाराज ने अपने आप ही किस तरीके से बनवाई, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कब क्या ऐड करती चली गई उसमें। मिल्क के अंदर वो गोले के साथ, मीठे के साथ, और क्या क्या मिक्स करवाया गुरुजी ने, और वो टेस्टी सी मिठाई बनवाई और तैयार कर दी, फ्रिज में रख दी कि बर्फी की तरह, मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा तो वो लेकर जाऊंगी। तो लेकिन गर्मी बहुत थी, गुरु महाराज का बर्थडे से पहले हम गए थे, तो मन में ये था कि सबको ये प्रसाद मतलब देंगे हम रात को। तो जैसे वो प्रसाद बनाकर ले गए, तो गर्मी के कारण ना वो पूरा का पूरा जैसे बर्फी की शेप तो नहीं थी, लेकिन वो कुछ अलग ही प्रसाद बन गया। मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि ये है क्या, कौन सी शेप है। पर जो गुरुजी महाराज की मर्जी, बंटवाना तो उन्हें वही था। तो वो जैसे भी बना मीठा, वो भोग लगाने के बाद जब सब संगत को बांटा गया, तो सबने यही क्वेश्चन किया कि ये क्या चीज बनाई है आपने, बड़ी टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, ये किस चीज से बनाया है, ये क्या है। और सच में ये गुरु महाराज का आशीर्वाद था कि उन्होंने दूध और नारियल की इतनी प्यारी मिठाई बनवाई कि वो मैं बांटने के लिए जैसे जाना भी चाहती, तो मैंने संगत को ही बोला कि आप ही बांटो, और उन्होंने सब जगह बांटी वो। और थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए उन्होंने बचवाया, और वो मैं घर लेकर आई, और फिर घर आकर मैंने कुछ मेड को भी दी, औरों को भी दी। मतलब बरकत इतनी डाल दी गुरुजी ने कि उसको आप सोच नहीं सकते। आप ये देखो, आप गुरु महाराज के नाम से कभी कुछ भी बनाते हो ना, कैसे भी बनाते हो, तो वो इतनी बरकत वाला हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते वो कहाँ कहाँ किसके नसीब में और किस तरीके से महाराज दिलवा देते हैं। तो बहुत बड़ी मेहर है मेरे गुरु महाराज की, बहुत बड़ी मेहर। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से कैसे बनवाई, और किस तरीके से किस किस संगत के नसीब में वो मिठाई डलवाई, क्यों वो गुरु महाराज की ही कृपा है। तो शुक्राना है गुरु जी का। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसको दें उसको ना दें, जो भी आपका रास्ता बने, जहां आपको मौका मिले आप वो करो। क्योंकि एक सत्संग इसी से रिलेटेड गुरु महाराज ने याद दिलाया। बड़े मंदिर जा रहे थे, तो बस थी वो जो नॉर्मली गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है, उसी में हम सारी संगत गए थे। और उस बस में जब चढ़े तो गुरु महाराज की कृपा देखो, उन्होंने तो अपनी संगत को जोड़ना था। वहां पर पता नहीं और कौन कौन सी संगत वहां पर मुझे मिली, और वो भी बड़े मंदिर जा रही थी। और वहां पर उस बस के अंदर एक पापड़ बेचने वाला चढ़ा, जो बड़े बड़े पापड़ से होते हैं।
तो मैं वहाँ बैठी थी तो मेरे मन में पता नहीं क्यों भाव आया कि ये पापड़ जितनी संगत है सबको बांट दिए जाए। मैंने कहा पता नहीं क्या प्राइस है, कैसे कितने का देंगे। फिर भी जितना भी हुआ, एक संगत और आगे बढ़ी, उन्होंने भी अपनी साइड की जितनी संगत थी उनको दिलवाया। फिर मैंने उनको कहा कि अंकल आप इधर जितनी संगत बैठी है उन सबको दे दो। तो इसी तरीके से ये सब करवाया। तो मतलब ये हम कोई नहीं करने वाले, ये गुरु महाराज करते हैं। वो कहते हैं मेरी संगत में कभी कोई फर्क मत करो, और जो भी है जहां भी मिले, अब ये मत सोचो कि इसको दूं इसको ना दूं। उस प्रसाद में इतनी मेहर और इतनी कृपा होती है, पता नहीं किसके नसीब में गुरु महाराज ने लिखा और उसको मिला और उसका जीवन संवर जाएगा। तो अपने अंदर इच्छा शक्ति अच्छी रखो, अपने अंदर भाव अच्छा रखो, सब धीरे 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 अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा। और शुक्राना करके आगे बढ़ो, क्योंकि गुरु ने हाथ थामा है तो वो लेकर तो खुद ही अपनी मर्जी से जाएंगे। जहां भी जाए, जैसे भी, जिस रास्ते से भी जाए, वो उसकी मेहर है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। बस ऐसे ही अपने चरणों से जोड़कर रखना। और एक इतना प्यारा, इतना अच्छा अनुभव देते हो, सिखाते हो कि डरना किसी से नहीं है, क्योंकि तुम गलत नहीं हो। तुम उस रास्ते पर हो जहां पर महाशिव खुद लेकर चल रहे हैं। अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को उस तरीके से स्ट्रांग बनाओ, इम्यून रखो। जो गुरु महाराज सिमरन करा रहे हैं तो वो इसलिए करा रहे हैं कि तुम खुद अपने आप को शक्तिशाली बनाओ और आगे बढ़ो। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की दया की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें दया भाव चाहिए तो वो सिर्फ उस परमात्मा का चाहिए, उस महाशिव का चाहिए, जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंग संग, तुम्हारा साथी बनकर, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे लेकर जा रहा है। तो उसके बाद फिर कोई भी मन में इफ बट मत रखो, डर मत रखो, भय मत रखो, और कोई भी ऐसा मन में भ्रम मत रखो कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ उसकी मर्जी से होगा। और जो हमारे लिए बेहतर होगा वो गुरु महाराज अपने आप करेंगे। ये हमारा इंसानी और मानव जीवन ही ऐसा है जिसमें हमारी इच्छाएं और हमारा जो सोचने का तरीका है ना, वो हमेशा से शुरू से संशय ही डालता रहता है। तो इसलिए अपने आप को इन चीजों से दूर रखकर उस गुरु महाराज के चरणों में अपना इतना प्यारा अनुभव प्राप्त करोगे कि सिर्फ उसका सिमरन और उसका नाम जप, इससे प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। और हमारी सॉल को तो गुरु महाराज अपनी कृपा से प्योर कर ही रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने उस परमात्मा के करूं उतने ही कम है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।